हेलो एंड वेलकम। मैं हूं परवेज़ आलम और आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा हम सेंटेंस देख लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि प्रोनाउन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसका यूज़ कितना ज़रूरी हो जाता है किसी भी सेंटेंस में। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है छोटा सा। अमन इज़ अ बॉय, अमन एक लड़का है। अमन इज़ माई फ्रेंड, अमन मेरा दोस्त है। अमन इज़ रीडिंग इन माई क्लास, अमन मेरे क्लास में पढ़ता है। अमन's फादर इज़ अ गुड मैन, अमन के पिता अच्छे आदमी हैं। बार बार यहाँ पे अमन का यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। अमन का यूज़ बार बार होने से पूरे सेंटेंस का एक भद्दापन नज़र आ रहा है। इसी भद्दापन को दूर करने के लिए और अमन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सबसे पहले नाउन पहला सेंटेंस में रहेगा अमन, जिससे पता चलेगा बात किसकी हो रही है। अमन इज़ ए गुड बॉय, क्लियर है। अब इससे आगे अमन की जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ रीडिंग इन माई क्लास। अमन's फादर, किसका फादर? अमन's फादर यानी हिज फादर, उसके पिता। हिज फादर इज़ अ गुड मैन। तो देखा आपने, प्रोनाउन का यूज़ किया और अमन के रिपीटेशन को हमने रोक दिया है। तो इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और प्रोनाउन कई टाइप्स के होते हैं, वही टाइप्स हम आज सीखेंगे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसको हम सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, इसीलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका दूसरा नाम है। और ये कौन कौन से होते हैं ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें चेंजिंग नहीं आता है। एक है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इन वर्ड को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे पहले से। आई मैं, वी हम, यू यानी कि तुम, ही, शी, इट वह मेल के लिए, फीमेल के लिए, इट किसी निर्जीव के लिए, और दे इन सब का प्लूरल फॉर्म। ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल हो गया। ये हमारा सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों। ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर और दे थर्ड पर्सन का प्लूरल। दूसरी बात, पर्सनल प्रोनाउन में केस वाइज कुछ डिफरेंस है। केस वाइज इसको डिवाइड करते हैं। नॉमिनेटिव केस यानी कि जिसको हम वर्ड किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट हमारा ये सारा वर्ड होता है, ये प्रोनाउन ये सब्जेक्ट में आएगा। इसी चीज़ को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में जो काम होता है उसका असर किस पे पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में ये हमारा आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, पॉजेसिव केस में एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया और एक हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव को हम बाद में देखेंगे, अभी पॉजेसिव प्रोनाउन को हम देख लेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बाद। अब पर्सनल प्रोनाउन का सेंटेंस कैसे बनता है? आई के साथ कुछ भी बोल दीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम परवेज़ आलम। ठीक है। दूसरा वी है, मेरे साथ कोई और है, वी आर टीचिंग, कोई दो लोग पढ़ा रहे हैं तो हम प्लूरल यूज़ कर लेंगे। यू के साथ ऐसे ही, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है। ही, शी, इट के साथ ही इज़ दिस या ही इज़ दैट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दे प्लूरल फॉर्म। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई थिंक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन ये सारे हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। पॉजेसिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? द प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार। जो प्रोनाउन अधिकार जताएगा किसी भी चीज़ पे कि ये तो मेरा है, किसी चीज़ पे हक जताना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हक जताएगा, वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बुक इज़ माइन, बुक के बारे में कह रहा है, दिस बुक इज़ माइन, मेरा है, ये माइन बुक पे अधिकार जता रहा है। दीज आर आवर्स, कुछ सामान है, दीज आर आवर्स, ये हमारा है, उस चीज़ पे अधिकार जताया जा रहा है। दैट बुक इज़ योर्स, योर्स, ठीक है, ये किताब तुम्हारी है, तुम्हारा यानी अधिकार है उस पर। ऐसे ही दोज आर हिज, ये सारा उसका है। दिस साड़ी इज़ हर्स, लेडी के बारे में कह रहे हैं कि ये सारी जो है वो तुम्हारी है। और दोज चेयर्स आर देयर्स, ठीक है, ये वो सारी कुर्सियां हैं वो उन लोगों का है। तो ये जितना भी सेंटेंस है इस सब में किसी न किसी चीज़ पर अधिकार जताया जा रहा है। यहाँ बुक पे, ठीक है, यहाँ दीज यानी कि ऐसे ही बता दिया गया है, यहाँ भी बुक पे है। ऐसे ही इन सेंटेंस में जो भी
बात हो रही है वो अधिकार दिखाने के लिए कर रहा है, ठीक है, पोजीशन के लिए हो रहा है। तो ये सारा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा क्लियर है। साथ में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव देख लेते हैं कि क्या होता है। उसमें एक चीज़ आप ये नोट कीजिए कि ये कभी भी आएगा, ये किसी भी नाउन के पहले आएगा। ये प्रोनाउन का क्या रूल है, प्रोनाउन हमेशा नाउन के बदले में आता है, इसीलिए तो हम उसको बोलते हैं प्रोनाउन, नाउन से पहले आने वाली चीज़ या नाउन के बदले में आने वाली चीज़। तो नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकता, उनका झगड़ा चलता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, नाउन के साथ में आ जाता है। कैसे नाउन के साथ में आता है, देखिए जैसे मैंने बोला दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, सेम सेंस में बोलते हैं दिस इज़ माई बुक। ये प्रोनाउन जैसा लग रहा है ना माई, लेकिन जब ये हमारा नाउन के साथ आ गया तब हम इसको प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, ये एडजेक्टिव हो गया और यही हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ऐसे हम आवर को बोलते हैं दिस इज़ आवर बुक, बोल सकते हैं ना, बुक के बारे में बोलते हैं ये बुक हमारा है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने का है, हिज और हर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। कैसे, देखिए दिस बुक इज़ हिज, ये हिज यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सा, पॉजेसिव, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, ये हमारा प्रोनाउन, और ये हिज बुक के साथ आ रहा है, दिस इज़ हिज बुक, ठीक है, ये हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसीलिए जब तक आप उनको सेंटेंस में नहीं ले जाएंगे जब तक पता ही नहीं चल पाएगा कि ये हिज कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, तो ये नाम से है ना, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट, शीशे में देखते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, जो आप दिखाते हैं वही आपको वापस दिखाता है, यही कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। जब इन वर्ड का यूज़ करने से सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम खुद ही सब्जेक्ट पे आता है, ठीक है, सब्जेक्ट जो करेगा उसका असर खुद सब्जेक्ट पर जब पड़ेगा तब इस वर्ड को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। मैंने तो चोट पहुंचाई किस पे, अपने आप को, खुद से मैंने अपने आप पे चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं, ओके, यानी हम लोग मदद कर रहे हैं किसकी, खुद की, हम जो कर रहे हैं उसका असर हम पे खुद पलट के आ रहा है। शी रुइन्ड हर सेल्फ, शी यानी कोई लेडी है, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसने बर्बाद तो किया किसको, खुद को। तो जो भी काम हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा वो सब्जेक्ट पे खुद ही पलट के जा रहा है, इसीलिए हम इस सब वर्ड को बोलते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में ये सारा वर्ड हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक, इम्फेसाइज यानी कि जोर देने के लिए जो यूज़ होता है, नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए कौन कौन से वर्ड हैं, सेम यही हमारा वर्ड है जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ा था, सेम वर्ड यहाँ भी है, लेकिन काम अलग अलग है। यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट कर रहा था उसका असर खुद सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे काम दूसरा हो रहा है, नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए सेम वर्ड का यूज़ हो रहा है, नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए। एग्जाम्पल से देखते हैं क्या काम हो रहा है, आई किल्ड द टाइगर, यहाँ तक तो कंप्लीट था हमारा सेंटेंस, आई किल्ड द टाइगर, मैंने बाघ को मारा, लेकिन यहाँ पे 30 मार खान बन के लगा दिया माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद बाघ को मारा, यानी कि प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हुआ आई, तो आई पर और ज़्यादा जोर देने के लिए यहाँ पे माई सेल्फ का यूज़ हुआ है। आई किल द टाइगर, सेंटेंस ख़त्म था, लेकिन इसको तो हीरो बनना है इसीलिए माई सेल्फ लगा दिया, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए। ऐसे ही वी किल द टाइगर, हमने बाघ को मारा, हम सब ने मिल के बाघ को मारा, लेकिन इतने पे इन्होंने नहीं रुका, ये लगा दिया यहाँ पे आवर सेल्फ्स, हम लोगों ने खुद बाघ को मारा, ठीक है। एक है आई माई सेल्फ लॉक द डोर, आई लॉक द डोर काफ़ी था, मैंने दरवाज़ा को बंद किया, अब ये कहना चाह रहा मैंने खुद दरवाज़ा को बंद किया,
तो देख रहे हैं, जब नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इस वर्ड का यूज होगा तब उसे कहेंगे हम एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दोनों एक जैसा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, वर्ड वही है लेकिन सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसके हिसाब से इसका नाम चेंज है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सब प्रोनाउन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका असर खुद सब्जेक्ट पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इस सब वर्ड का यूज हो रहा है। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को जो पॉइंट आउट करते हैं, निर्देशित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वही है हमारा प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये वर्ड कौन से हैं? एक तो दिस, दैट, दीज और दोज। दिस यानी नज़दीक के लिए दिस, दैट दूर के लिए, सिंगुलर प्लूरल आपको पता है, दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। ये हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, निर्देशित कर रहा है ये सारा वर्ड। दिस इज अ बॉय, ओके, दिस इज अ बॉय। दीज आर बॉल्स, पास में दीज आर बॉल्स बहुत सारे। दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल दूर है, दैट इज अ गर्ल। दीज आर डॉल्स, ठीक है, दूर है, दीज आर डॉल्स। तो इन सब वर्ड से, दिस, दैट, दीज और दोज से हम किसी चीज़ को निर्देशित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें नोट करने वाली बात यह है, यहाँ पे देखिए दिस इज माई बुक, यहाँ पे हमारा दिस यूज हुआ है। ये तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ही, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ भी दिस है। दिस बुक साथ में है ना, दिस बुक, यहाँ सब्जेक्ट ही हो गया यह किताब, यहाँ पे सब्जेक्ट है सिर्फ यह, लेकिन यहाँ पे यह किताब, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ये है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जब किसी भी प्रोनाउन के साथ जब नाउन आ जाएगा, किसी भी प्रोनाउन के साथ जब नाउन एक साथ जुड़ जाएगा तो वो प्रोनाउन नहीं रहेगा, इसीलिए हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ले जाएंगे। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे उसमें डिटेल से बात करेंगे इसके लिए, ओके जी। तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे। जनरल वे में किसी भी चीज़ का जिक्र होगा, ऐसा वर्ड जिससे किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलेगा, एक जनरल वे में होगा, जनरली जब हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, जैसे समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन। समबडी, किसी ने मेरी पेन चुरा ली, कोई खास नहीं पता चल रहा ना, जनरल में बात हो रहा है। एनीवन कैन बीट हिम, एनीवन कोई भी उसे पीट सकता है, कोई खास नहीं है, जनरल में बात हो रही है। सम आर जेंटल, सम यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सम मतलब कुछ लोग नेक हैं। यहाँ पे है ऑल, ऑल मतलब सभी नेक है। नन कैन डू दिस, कोई भी इसे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आया है एक जनरली यूज़ हुआ है, किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स का सेंस नहीं दे रहा है, ये जनरल वे में हो रहा है, इसलिए ये सब हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये नाम प्रोनाउन का जो नाम लिया गया है यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन, नाम से नहीं कंफ्यूज होना है, बस आप सेंस देख लीजिए कि इस वर्ड को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सब हमारा प्रोनाउन होता है। इसमें एक चीज़ और नोट करने की है, ये सारा जो वर्ड है इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है। इस वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो फिर हम इसको प्रोनाउन नहीं कहेंगे, इस सब वर्ड को, ये हमारा हो जाएगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव। यहाँ पे तो हमारा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन आ गया तो ये हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया था सम आर जेंटल, यानी कुछ नेक हैं। यहाँ पे है सम बॉयज़ आर रेडी, सम के साथ बॉयज़ आ गया, बॉयज़ एक हमारा नाउन है, तो ये सम हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे ही एनी फूल कैन डू दिस, कोई बेवकूफ़ी इसे कर सकता है, एनी फूल, ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। तो आप इसमें अक्सर नोट कर रहे होंगे कि जो भी हमारा प्रोनाउन है
वो अगर नाउन के साथ मिक्स होकर के आ रहा है तो वो प्रोनाउन नहीं रह जा रहा, वो एडजेक्टिव बन जा रहा है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन साथ में आता ही नहीं है, तो ये एडजेक्टिव में चला जाएगा। एडजेक्टिव का हम चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स देखेंगे। आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।